राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तिथि प्रत्येक माह में आती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है और इसका बहुत अधिक महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी। दिन है सोमवार का। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म का भी प्रतीक है। इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन पिंडदान का भी बहुत महत्व होता है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किस तरह से आपको स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप, सत्यनारायण भगवान की कथा, चंद्रदेव का पूजन, माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है, किस समय पर करनी है, उसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि पूर्णिमा के दिन पिंडदान करने से हमें पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। बहुत सुंदर जानकारी है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह पूर्णिमा की तिथि न केवल विष्णु भगवान की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विष्णु भगवान की पूजा के साथ ये पितरों के लिए भी बहुत अधिक उत्तम दिन माना जाता है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आइए कुछ प्रमुख बातों पर नज़र डाल लेते हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वैशाख पूर्णिमा पर पिंडदान करने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह तिथि शुभ और पवित्र मानी जाती है। इस दिन किए गए पिंडदान से पितरों को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। यह भी माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर पिंडदान करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और हमारे परिवार में आने वाले सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है, सभी बाधाएं दूर होती हैं। पिंडदान के कुछ नियम होते हैं जिनको आइए जान लेते हैं। जैसे पिंडदान पवित्र स्थानों जैसे गंगा के तट, प्रयाग, गया आदि पर करना विशेष उत्तम माना जाता है। हालांकि अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो आप घर पर भी विधि पूर्वक पिंडदान किन्हीं योग्य पुरोहित से करवा सकते हैं। पिंडदान का जो समय होता है वो दोपहर का बहुत शुभ माना जाता है। पिंडदान के लिए पिंड मुख्य रूप से चावल के आटे और जौ के आटे से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त काले तिल, घी, दूध और कुशा का प्रयोग किया जाता है और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और थाली में पिंड, जल, तिल, कुशा और फूल अवश्य रखने चाहिए। पितरों का आवाहन करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब बहुत ही सरल उपाय है जो कि पितरों के निमित्त जल अर्पित करना। वैशाख का महीना है तो ये उपाय तो आप अवश्य ही कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक लोटा ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। उस लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल, थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर भर लीजिएगा। थोड़ी सी शक्कर डाल के दक्षिण दिशा की तरफ ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है और साथ ही उनसे आपको प्रार्थना करनी है अपने सुख, शांति और समृद्धि के लिए। और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पितरों की तृप्ति हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संपन्न करें। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण यानी देह त्याग उनका इसी दिन हुआ था।
इस दिन बौद्ध धर्म के लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अतिरिक्त वैशाख पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण का व्रत रखने और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन इतना पुण्यदायी माना जाता है, कहा जाता है कि यदि आप कुछ ना करें तो इस दिन सिर्फ आप पीपल वृक्ष की पूजा कर लें, परिक्रमा कर लें विधि विधान से, तो भी आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस पीपल की पूजा इस दिन अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। इस दिन पीपल की पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये अत्यंत पावन तिथि है। प्रिय भक्तों, इस दिन आप कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करें। प्रिय भक्तों, ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में स्वयं श्री हरि का वास होता है, इसी कारण यह दिन इस पूजा प्रार्थना के लिए और अधिक शुभ माना जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, बच्चियों को भी करना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को भी करना चाहिए। प्रत्येक सुहागन स्त्री को या फिर कुंवारी लड़की को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अखंड सौभाग्य देने वाली यह तिथि मानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म दिवस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है। उन्होंने 6 वर्षों तक इसी वृक्ष के नीचे तपस्या की और पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इस दिन पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पीपल की पूजा से जहाँ भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, वहीं हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के पौधे का रोपना और पीपल के पेड़ का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। पीपल की पूजा करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। विशेषकर शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति हेतु पीपल पूजा और वृक्षारोपण अत्यंत लाभदायक माना जाता है। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद पीपल पर दूध व जल चढ़ाएं और पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख रखकर वृक्ष की 3 परिक्रमा करें। आप चाहें तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दिन के समय में इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। कहा जाता है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और भगवान का दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें। ऐसा करने से कुंडली में यदि कोई चंद्र ग्रह से संबंधित दोष है तो वह दूर होता है, मन की शांति प्राप्त होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, यदि आप पूर्णिमा के व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो पूर्णिमा व्रत के लिए एक बहुत ही विशेष योग्य तिथि है। आप आज के दिन से यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन से अपने पूर्णिमा के व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। 32 पूर्णिमाओं के व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कम से कम 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखना चाहिए। यदि आप और अधिक रखना चाहते हैं तो और अधिक व्रत भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत के दिन हमें विशेष तौर पर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान हरि की पूजा सत्यनारायण भगवान के रूप में करना चाहिए। किन्हीं योग्य ब्राह्मण पुरोहित को बुलाकर घर में इस दिन यदि हम भगवान सत्यनारायण की सुंदर कथा का आयोजन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराने समय में हमारी दादी, नानी, हमारी माताएं सभी लोग घर की सुख शांति, घर की समृद्धि के लिए, घर की खुशी के लिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करती थी। ब्राह्मणों को निमित्त भोजन करवाती थी और दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करती थी। तो प्रिय भक्तों, हमें जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, उनकी परंपराओं का पालन करते हुए इस विषय में अवश्य थोड़ा सोचना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे घर, जब भी आप
इस तरह से भगवान की कथा कराओगे ना तो आप देखोगे कि घर का वातावरण ही बदल जाता है, कितना शांतिपूर्ण, कितना सात्विक और कितना सकारात्मक हो जाता है। ये आपको एहसास तभी होगा जब आप इस प्रकार का प्रयोजन करेंगे। प्रिय भक्तों, माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। इसे कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दूसरे अवतार माने गए हैं और इसकी सुंदर कथा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश वह माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। यह देख ऋषि दुर्वासा को इंद्र पर क्रोध आ गया और उन्हें श्रीहीन हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गईं। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने इंद्र से समुद्र मंथन करने को कहा और इस कार्य में असुरों की सहायता लेने के लिए कहा। इंद्र असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे और समुद्र मंथन के कार्य में सहयोग मांगा। असुर राज बलि इसके लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के आदेश पर देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। समुद्र मंथन आरंभ कर दिया गया, लेकिन गहरे सागर में मंद्राचल डूबने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और मंद्राचल को आधार दिया। समुद्र मंथन में कालकूट, विष, अमृत और लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार लेने का एक कारण मां लक्ष्मी को दोबारा प्राप्त करना भी था। इसके साथ ही महाप्रलय के दौरान जो बहुमूल्य रत्न और औषधियां समुद्र में चली गई थी, उन्हें पुनः प्राप्त कर संसार का कल्याण करना भी इसका एक मुख्य प्रयोजन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन नए घर, भूमि आदि के पूजन और वास्तु दोष दूर करने के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है यदि आप ज़्यादा कुछ ना करें तो भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं, इससे भी घर का वास्तु दोष दूर होता है। तो प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुण्यदायी तिथि है वैशाख पूर्णिमा की, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बौद्ध धर्म के लोग भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो भक्तों, कुछ ना कुछ आपको इस पावन तिथि पर अवश्य करना चाहिए। दीपदान करें, जल का दान करें, अन्न का दान करें, जो भी आपकी सामर्थ्य शक्ति हो इस ऋतु के अनुसार, यानी गर्मी जिस तरह की पड़ रही है इसके अनुसार छाता, चप्पल, जूता, ठंडा पानी, ठंडे पेय जो भी होते हैं, आप कुछ भी दान अवश्य कीजिएगा। ऐसा करने से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती। जो करें गुप्त दान करें, शोर मचाकर सबको बताकर ना करें, क्योंकि गुप्त दान ही सर्वोत्तम दान माना जाता है। चाहे आप 1 रुपये का करें, चाहे आप 1 लाख रुपए का करें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।